एक छोटे गांव में दो दोस्त अपने परिवार के साथ रहते थे। दोस्ती इतनी गहरी थी कि साथ में स्कूल जाते, साथ में खेलते और एक दूसरे से कभी नहीं लड़ते थे। समय बीतता गया और दोनों दोस्त अब बड़े हो चुके थे। दोनों अपने काम में मग्न थे और समय के अभाव की वजह से अब उतना मिलना जुलना नहीं हो पाता था। कई सालों के बाद दोनों दोस्त अचानक एक अस्पताल में मिले और उन दोनों ने एक दूसरे को तुरंत पहचान लिया और गले लग गए। तभी पहले दोस्त ने बड़ी खुशी से पूछा, और यहाँ क्या करने आया है? तो दूसरे दोस्त की आंखें भर आईं और वह फूट फूट कर रोने लगा। पहले दोस्त ने पूछा, सब ठीक तो है? क्या हुआ? कौन बीमार है? दूसरे दोस्त ने कहा, मैं अपने इलाज के लिए यहाँ आया हूँ, पर पता नहीं तुझे अच्छी हालत में देखकर रोना आ गया। पहले दोस्त ने पूछा, क्या हुआ तुझे? वो बोला, मैं मन से बहुत दुखी हूँ और ज़िंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। इस वजह से बात बात पर रोता हूँ, गुस्सा करता हूँ। कुछ समझ नहीं आता कि क्या करूँ, किससे पूछूँ, कहाँ जाऊँ। बस यही हालत है मेरी। अब तू बता, यहाँ कैसे? पहला दोस्त बोला, मेरी कंपनी का एक कर्मचारी कई महीनों से बीमार था, मैं उसे देखने आया था। तो दूसरे दोस्त ने पूछा, तू इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया? कौन सा ज्ञान प्राप्त कर लिया जिससे तेरी किस्मत बदल गई? पहला दोस्त हंसकर बोला, सब बताता हूँ, पहले चल कहीं बैठते हैं। पहले दोस्त ने बताना शुरू किया, आज से 5 साल पहले मेरी हालत भी तेरे से ज़्यादा बुरी थी, लेकिन मेरे जीवन में एक संत आए जिन्होंने मुझे 6 ऐसी आदतें बताईं जिनको मैंने अपने जीवन में अपनाया और आज मैं एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बन गया। दूसरे दोस्त ने कहा, क्या मुझे भी वह ज्ञान मिल सकता है? तो पहले दोस्त ने कहा, इसलिए तो तुझे यहाँ लेकर आया हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुन। सबसे पहली बात, जिस व्यक्ति ने अपने आलस्य पर काबू कर लिया वो दुनिया में सब कुछ हासिल कर सकता है जो वो चाहता है। सबसे पहली बात, जिस व्यक्ति ने अपने आलस्य पर काबू कर लिया वो दुनिया में सब कुछ हासिल कर सकता है जो वह चाहता है। उस संत ने मुझे 6 ऐसी तकनीक बताई थी जो आलस्य पर काबू पाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। नंबर 1, जीवन में अपना उद्देश्य ढूंढो। कुछ ऐसा ढूंढो जो तुम्हें हर दिन सुबह जागने के लिए प्रेरित करे। अपने आप से सवाल करो, तुम्हारा इस दुनिया में क्या योगदान है? अगर नहीं है तो सोचो कि कैसे मैं अपने योगदान से दुनिया का भला कर सकता हूँ। ऐसा लक्ष्य बनाओ जिसमें तुम्हारी प्रतिभा और जुनून नजर आए। नंबर 2 तकनीक है, एक ही बार में सब कुछ करने की कोशिश नहीं करो, बल्कि हर दिन छोटे छोटे कामों को करो। हर एक काम में कोई ना कोई गलती होती है, उसे सुधारो। अपनी गलती को पहचानो, उसे सुधारने पर ध्यान केंद्रित करो। कभी कभी अपने कामों में दूसरों को शामिल करके बड़ा काम करो। ऐसी सोच अपने मन से निकाल फेंको कि तुम सब कर सकते हो। ज़रूरत पड़ने पर मदद लो और ज़रूरत पड़ने पर मदद करो। तीसरी तकनीक है पोमोडोरो तकनीक। इस तकनीक में 25 मिनट तक बिना ध्यान भटकाए काम करो, फिर 5 मिनट का ब्रेक लो और फिर अपने काम को शुरू करो। यह कम समय में अधिक काम करने का एक शानदार तरीका है। उस संत ने मुझे बताया था कि हमारा मन भी एक मशीन के समान है। जैसे मशीन को अगर थोड़ा आराम मिलने से वह तेज काम करने लगती है, ठीक वैसे ही 5 मिनट के आराम के बाद हमारा दिमाग भी तेजी से काम करने लगता है। चौथी तकनीक है धीरे धीरे खाना। ऐसा करने से आप जो भी खाते हैं वो अच्छी तरह से पच जाता है और हमारे शरीर की ऊर्जा को बढ़ाता है। जीवन में कामयाब होने के लिए मन की शक्ति के साथ शारीरिक ताकत भी चाहिए, और ज़्यादा भोजन खाने से हमारी ऊर्जा उस भोजन को पचाने में ही बर्बाद हो जाती है और हमें ज़्यादा आलस आता है, और आलस ही हमारे जीवन में एक ऐसा पत्थर है जो हमें हमारे लक्ष्य तक नहीं पहुंचने देता। 5वें नंबर की तकनीक है सोशिन। हर काम को एक नौसिखिया की तरह उसी जिज्ञा के साथ करो जैसे कि आप इसे पहली बार कर रहे हो। जब हम कोई काम जिज्ञासा से करते हैं तो हमें आलस कभी नहीं आता, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान हमारे काम पर केंद्रित होता है। जो व्यक्ति हर दिन अपने काम को पूरे मन से करता है उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। 6वीं तकनीक है अपनी हर गलती को मानो
उसे अपनाओ। कभी भी गलती करने से नहीं डरो, बल्कि अपनी गलती से सीखो। जब तुम अपनी गलती को, चाहे वह काम में हो या रिश्ते में, मान लोगे, तब तुम अपना ध्यान उसको सही करने में लगाओगे। गलती करना सीखने की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। गलती करने वाला कभी गलत नहीं होता, बल्कि वह सीखने की राह पर होता है। वीडियो में बताई गई 6 बातें आपके आलस को बड़े ही आसानी से दूर कर सकती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।